मीटर की ड्रिलिंग अभी बाकी है। 10 मीटर की दूरी अभी और खुदाई होनी है। उत्तराखंड के सीएम ने भी वहां का दौरा किया है। पुष्कर सिंह धामी वहां पर पहुंचे और मुख्यमंत्री ने कहा कि हम भी सभी उपायों पर काम कर रहे हैं, जल्द से जल्द इसका निदान निकलेगा। आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हादसे वाली जगह पर पहुंचे। वहां पर जाकर उन्होंने रेस्क्यू का जायजा लिया। इसके बाद सीएम धामी ने रेस्क्यू को लेकर कई अहम जानकारियां भी दी। रेस्क्यू ऑपरेशन है, ये बहुत ही कठिन परिस्थितियों में और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में चल रहा है और बहुत नजदीक पहुंचने के बाद जिस प्रकार से मशीन फंस गई, आगे कोई फिर से कोई गदर या कोई स्टील रॉड उसमें लग जाने के कारण से उसको अभी क्योंकि उसको काट काट के 1 मीटर पहले 1 मीटर काट के निकाल रहे थे, लगभग 20 मीटर अभी बाहर निकल चुकी है और 20-25 मीटर करीब अभी और निकल गई। सुंदर जो लोग हैं उनके गब्बर सिंह, सफा अहमद और सरगेज मिश्रा, उन सभी से मेरी अभी बात हुई है। मैंने कुछ बात कर ली। उन सबके हौसले बिल्कुल मजबूत हैं। वो लोग उनके अंदर कोई ऐसी वो नहीं है कि कहीं उन्होंने कहा है कि जितने भी दिन लगे आप हमको सुरक्षित तरीके से बाहर निकालिए। हम लोग यहाँ पर ठीक हैं और आप लोग हमारी चिंता बिल्कुल मत करिए। हमको टाइम से खाना भी मिल रहा है, सब हम अंदर ठीक से हैं, तो सभी स्वस्थ भी हैं। तो मुख्यमंत्री क्या क्या जानकारी दे रहे थे आपने सुना। ज्यादा जानकारी के साथ रामानुज इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं, उनकी तरफ चलते हैं ग्राउंड जीरो पर। रामानुज, जरा बताइए कि अभी मुश्किल कितनी बड़ी सामने खड़ी है, क्योंकि जिस मशीन से उम्मीद थी उसके पुर्जे ही ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। ब्लेड टूट गया है, ब्लेड अटक गया है। क्या क्या जानकारी है, कितना वक्त और लगेगा, क्या एक्सपर्ट्स बता रहे हैं? बिल्कुल आपके सारे सवालों का एक एक करके जवाब देते हैं। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि जो आगर मशीन के जरिए ड्रिल का काम चल रहा था, उसकी ब्लेड में लोहे की सरिये का जो जाल है वो फंसा है। कई तरह के उसमें यानी कि जो उस टनल में छत बनाई जाती है उसमें सरिये का इस्तेमाल होता है, तो उसकी वजह से वो फंसा है। उसको हटाने और उसे काटने का काम किया जा रहा है। ये काम बहुत ही जटिल है, बहुत ही इसको कहें कि चैलेंजफुल भी है, क्योंकि पाइप के जरिए अंदर में जाना, फिर उसके गैस कटर के करके एक एक जितनी भी रॉड है उसको अलग काटना, ये देखने और सुनने में भले ही आसान है, लेकिन तकरीबन 50 मीटर की दूरी तक उस पाइप के थ्रू जा करके जवान उसको काटते हैं। अब एक इसमें उम्मीद और जगी है कि एक प्लाज्मा कटर मंगाया जा रहा है, उसके जरिए अगर उसको काटा जाएगा तो उसकी आसानी होगी। और जब तक उस अगर मशीन के ब्लेड को अच्छी तरह से काट नहीं दिया जाता, तब तक किसी तरह से आगे मशीन को चलाना पॉसिबल नहीं है। ऐसे में प्रदेश सरकार भी ये बार बार कह रही है कि लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। ये सबसे बड़ी चुनौती है। और अभी जो वो पूरा पैच है वो 10 मीटर के आसपास का पैच है। अगर 10 मीटर को क्रॉस कर लेते हैं तो उस टारगेट पॉइंट पर पहुंच जाएंगे जिस पोर्शन पर मजदूर फंसे हुए हैं। लेकिन अगर इस टनल के ऊपर से ड्रिलिंग होती है तो वो कम से कम 90 मीटर से लेकर के 100 मीटर तक की हो सकती है। तो आप तस्वीरों के जरिए भी देख सकते हैं, ये इतनी चुनौतीपूर्ण होगा। आप इस समय टनल में 10 मीटर की दूरी तय करनी है, जबकि अगर ऊपर से तय करते हैं तो तकरीबन 86 मीटर का वो पूरा जो वर्टिकल ड्रिलिंग होनी है वो है। तो इस तरह से चुनौती ऊपर की ज्यादा है, नीचे अभी 10 मीटर की दूरी है। तो कोशिश यही हो रही है प्रदेश सरकार